नमस्कार साथियों। गुड न्यूज आप सभी के लिए कि हम आपके साथ में इस समय कांधे से कांधा मिलाकर पूरे देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एनबी शॉपी इस समय 154 अपनी पूरी फ्रेंचाइजी देश भर में खोल चुकी है। गुड न्यूज है आप सभी के लिए। और जिस लक्ष्य के तरफ अग्रसर हैं हम इस समय, जो कंपनी ने टारगेट लिया है वो है देश के हर पिन कोड पर एक फ्रेंचाइजी खोलना। क्यों खोलना? क्योंकि कंपनी आज मार्केट में जिस तरीके से माहौल बना हुआ है क्विक कॉमर्स का, आप देखिए मार्केट के अंदर अभी इस समय माहौल बदल रहा है। पहले चलता था ई कॉमर्स, अब हो गया है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स समझते हैं, माने विद इन 10 मिनट में आपके घर पर, आपके डोर स्टेप पर डिलीवरी हो जाना। और कंपनी का लक्ष्य है अपने देश को, मेरे देश को, अपने देश को, हमारे देश को 100% डिजिटल करना। डिजिटल बोले तो कैसे? अगर गांव भी है ना, हमारा गांव भी है, हमारे गांव में भी 10 मिनट के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचना चाहिए। और ये तब होगा मुमकिन जब हमारे गांव में, पड़ोस में ही हमारी सर्विस अवेलेबल होगी। जैसे मार्केट के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां और क्विक कॉमर्स कंपनियां जो आज की डेट में काम कर रही हैं, अरबों खरबों रुपए लगाकर ये मार्केट के अंदर आज की डेट में डार्क स्टोर ओपन कर रहे हैं। एनबी शॉपी भी इसी तरीके से अपने फ्रेंचाइजी मॉडल को पूरी तरीके से एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी का सोच ये है कि हम पूरे इंडिया के अंदर अपने 1,55,000 फ्रेंचाइजीज को सर्विस दें, वहां पर वेयरहाउस डालकर। तो नियर बाय आपके वेयरहाउस पड़ेगा और वहीं से वहीं आपको सर्विस भी मिल जाएगी। अभी आप डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से लेते हैं, कंपनी के साथ डायरेक्ट आप ऑर्डर लगाते हैं, सीधा माल यहां से चला जाता है आपके पास। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे कंपनी की फ्रेंचाइजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंपनी की परचेज वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी खरीदारी बढ़ती जा रही है। इट मींस की मार्जिन बढ़ रहा है। तो जो फ्रेंचाइजियां हमारी ओल्ड है उनके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज है कि आपको अब बहुत तेजी से प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटीज हो रही है। और मजे की बात ये, बड़े डिस्काउंट के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ, हैवी डिस्काउंट के साथ। जी हाँ, साथ में ऑफर्स और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मजे की बात है कि ऑनलाइन में एप्लीकेशन भी कंपनी का फुल्ली रेडी हो गया है, जिसके आप यूज कर सकते हैं अपने लोकल सराउंडिंग 7 किलोमीटर के दायरे में, जहां आप आराम से लोगों को, जो व्यक्ति आपकी दुकान तक नहीं आ रहा है, ग्राहक तो वो भी हमारा ही है और हमें उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना है। इसलिए क्योंकि हमारी सेल बढ़े। तो अगर 7 किलोमीटर ग्राहक, 5 किलोमीटर ग्राहक मेरी दुकान तक नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसके पास चले जाएंगे। अगर कुछ नहीं, 50 रुपए खर्च होंगे, तो अगर 10% का मुनाफा बचता है टोटल सेल के ऊपर, तो 50 रुपए खर्च होते हैं, 3,000 कोई परचेसिंग करता है, 250 रुपए तो भी बचा कर देकर जाएगा, 200 भी बचा कर जाता है, 150 भी देकर अगर जाता है, तो आपकी सेल वॉल्यूम भी बढ़ाता है, प्रॉफिट भी देकर जाता है। ये है एनबी शॉपी की मेन सोच। अब इसके साथ साथ एनबी शॉपी ने और क्या किया है, जितने भी फ्रेंचाइजियर हैं, जो भी फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं, हम आपको परमानेंट कस्टमर डेटाबेस बनाते हुए देते चल रहे हैं। आपकी दुकानों पे, आपके शॉप पर, आपके स्टोर पर, आपकी फ्रेंचाइजी पर हमारे ग्राहक आ रहे हैं। कौन से ग्राहक? आपके वो ग्राहक आ रहे हैं जो ग्राहक परमानेंट है। देखिए, आज शॉपी तो कोई भी खुलवा देता है, बहुत सारी कंपनियां खोल रही हैं, रोज कोई ना कोई खुल जाती है, कॉपी कर लेते हैं, 2 मिनट में खोल देते हैं। हम दावे भी भरते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। लेकिन ग्राहक देंगे कि? ग्राहक कहां से देंगे ये लोग? इनके पास कोई मॉडल नहीं है ग्राहक का। इनके पास सिर्फ एक ही मॉडल है, वो कि भैया हम आपको प्रोडक्ट लाकर दे देंगे, प्रोडक्ट हम आपको अच्छे दे देंगे या हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब उनके पास भी वहां पर सर्विस अवेलेबल होगी देने के लिए। फ्रेंचाइजियां तो बहुत लोग खोल रहे हैं, कॉपी करने में बहुत तेजी से तैयार है मार्केट के अंदर, लेकिन आप क्या जिस प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्या उस क्षेत्र में उनकी कनेक्टिविटी है? ये सब चीजों को आप देखना पड़ेगा। चलिए, ये सब चीजें हो भी जाती, ग्राहक कहां से देंगे? क्योंकि सारा खेल तो आपका ग्राहक के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सेल कहां से बढ़ेगी? आपकी सेल बढ़ेगी ग्राहक से। एनवी शॉपी यहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से आप सभी के साथ अपना ग्राहक प्लान कर रही है शेयर करने का। यानी कि कंपनी क्या सोच रही है, अब इसको समझते हैं। बहुत गहराई से समझिएगा, जो भी शॉपकीपर हैं या फ्रेंचाइजियर हैं, या आप अपनी कोई दुकान खोलना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, आप लोगों के लिए समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जनरली लोग आवेश में आके, जल्दी में आके खोल तो लेते हैं, कभी कोई गुस्से में आके जल्दी में खोल देते हैं, लेकिन आप किसी के साथ भी खोल देते हैं। कोई भी कंपनी आती है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है, नॉलेज भी नहीं है उन लोगों को, और उनके साथ में आपने उठा के उनकी फ्रेंचाइजी खोल दी। माय डियर फ्रेंड, पैसा बर्न करना एक लिमिट तक किया जा सकता है। जितनी जो कंपनियां मार्केट में उतर रही हैं या अपने पास से आपको ऑफर दे रही हैं, लोग आपने ऑफर दे रही हैं, एक लिमिट तक पैसा आपको, आपके ऊपर खर्च कर सकती हैं या बर्न कर सकती हैं। उसके बाद इनका खेल खत्म हो जाएगा। आप देखिए ना, कितनी कंपनीज का खेल खत्म हो चुका है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस कंपनी के साथ जा रहे हैं। आप उस कंपनी के साथ जाइए जिस कंपनी के पास इस सब चीजों का एक्सपीरियंस तो है ही है,
आपको कस्टमर डेटाबेस क्रिएट करने की बात कर रही है, जो फ्यूचर है, जिससे ही आप चलेंगे। आज आप अपना 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लगा देते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़ लगा देते हैं, तो पैसा लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट है, आप उठा के लगा देते हो या बैंक से उठा के लोन लगा देते हो, लेकिन देना तो आप ही को। अगर लोन लेंगे, पेमेंट तो आप ही को रिटर्न करना है। ग्राहक नहीं होगा तो कैसे करेंगे ये सब चीजें? तो एनबी शॉपी क्या कर रही है कि एनबी शॉपी अपने पूरे सिस्टम के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से हम अपने शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठिएगा। मैं आप सभी को, जो भी हमारे व्यूवर्स जिस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप सबसे कहूंगा, ओपन माइंड होकर बैठिए। ओपन माइंड समझते हैं, होलसेलर की नजरिए से बैठिए, रिटेलर की नजरिए से ना बैठे। एनबी शॉपी के साथ अगर आप आ रहे हैं तो होलसेलर के नजरिए से बैठे। बने होलसेलर नजरिया कैसा? देखिए, जनरली कोई शॉप या दुकान खुलती है तो उस दुकान पे मैक्सिमम जो कस्टमर आता है वो 1 किलोमीटर के सराउंडिंग, आज चारों तरफ के आजू बाजू का व्यक्ति आता है 1 किलोमीटर तक के। उससे दूर का ग्राहक आपके पास नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास भी दुकान है, ऑलरेडी वहां मॉल है या कोई भी चीज वहां पर अवेलेबल है, ऑनलाइन के माध्यम से वो आपके पास क्यों आएगा? कुछ एडिशनल दोगे, कुछ एक्स्ट्रा दोगे, कुछ एक्स्ट्रा कब तक दोगे? एक्स्ट्रा ऑफर भी आप कब तक दोगे? एक लिमिट तक दोगे, अपने पॉकेट से एक लिमिट तक दे सकते हो, उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपका धंधा ही बंद हो जाएगा। तो अब आती बात, ऐसे में क्या किया जाए? एनबी शॉपी यही तो कह रही है कि आप हमारे साथ होलसेलर के नजरिए से बैठे। ये लुटाना नहीं करना है, अपने को लुटाने का नहीं है, हमें मार्केट के बराबर या मार्केट के से थोड़ा सस्ता देना है। ज्यादा सस्ता देने की जरूरत नहीं है। कस्टमर पहले भी सेटिस्फाई है, वो कहीं ना कहीं से परचेस कर रहा है, आपको उसको अर्निंग करवानी, कस्टमर को अर्निंग करवानी। क्या करवाना? कस्टमर को कमाई करवानी, अर्निंग करवानी। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये स्टोर आपका, पैसा आप लगाकर बैठ रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, समय भी दोगे, रिस्क भी है, और स्टोर नहीं चले फिर क्या कंडीशन होगी? लॉस आपका होगा। अब आप समझिए हम क्यों प्लान कर रहे हैं ये जो आपके साथ, कि भैया आप हमारे साथ अगर आ रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं कांधे से कांधा मिला के। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ओपन मार्केट में बैठ रहे हैं तो ओपन माइंड से बैठिए। कैसे? मान लीजिए आपने 3,000 का सामान सेल किया, एक कस्टमर ने आया, 3,000 का सामान परचेस किया, 3,000 का कस्टमर ने सामान परचेस किया, उस पर आपको 10% का मुनाफा हुआ, 300 रुपए मान लेते हैं मुनाफा हुआ। एक एवरेज सेल टोटल आपका 300 रुपए का मुनाफा हुआ। अब 300 में आप, ऐसा ग्राहक आपके पास आते हैं 10 या 20 या 30, यहीं पे अगर आप 300 की जगह आप बचाते 150 रुपए, और 150 रुपए उठाकर कस्टमर को, जो कस्टमर हमारा है, जिसे हम आज की डेट में अपना यूजर बोलते हैं, हमारे यूजर को आप देते। अब ये यूजर क्यों देंगे आप? क्योंकि ये यूजर वो होगा जो आपके सराउंडिंग से नहीं आया, ये आपके 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा है। इसलिए इसलिए पहला तो यही हक बन जाता है उसका कि वो इतने दूर से पैसा लगा के आप तक आ रहा है। दूसरा, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ऑफर के साथ हम क्या दे रहे हैं उसको, हम अपने शॉपकीपर से कहते हैं कि आप अपना कुछ इनकम उठाकर ग्राहक को दे दो। और ग्राहक से क्या फायदा होगा देने से? कि ये ग्राहक हमारा जो नेटवर्क पार्ट हमारा है, ये डोर टू डोर आपके आजू बाजू पूरे क्षेत्र में घूम रहा है, लोगों को इन्वाइट कर रहा है कि इसी शॉप से खरीदना है। मान लेते हैं श्री राम मार्ट एनबी शॉपी, श्री राम मार्ट एनबी शॉपी, एनबी शॉपी श्री राम मार्ट से ही आपको प्रोडक्ट खरीदना है। और क्या खरीदने से क्या फायदा होगा? कि आप किसी को रिकमेंड करेंगे, आप किसी को बताएंगे और वो सामान खरीदेगा, तो उसकी खरीदारी से आपको 2 पैसे आएंगे। हम 0.5% बांटते हैं टोटल सेल का, 0.5%। अभी बिजनेस पर हम 25% इस समय एड ऑन करते हैं। मान को सोचिए, देखिए आप, कि आप समझिए बात को इस चीज के। एक ग्राहक ने अगर अपने नीचे यहाँ पर कुछ अपने ग्राहक रेफर कर दिए, अपने रिश्तेदार, जान पहचान वाले, और उनको जाके बताया, आपके आस पड़ोसियों को सबको जाकर बताया, और वो दुकान पे आपके आने लगे। जहां आपके सेल कस्टमर आ रहे थे 10 20, यहाँ ये कस्टमर धीरे धीरे बढ़ के 100 हो जाए, 200 हो जाएंगे डेली के, 300 हो जाएंगे डेली के, 400 हो जाएंगे डेली के। जब डेली के 400 ग्राहक आने लगेंगे, तो आप अगर 50 रुपए भी पर पर्सन से कमा रहे हैं तो 400 पे कितना बनता है? गुणा 400 को करिए, गुणा 400 को करिए आप, 20,000 रुपए के आसपास की आपकी अर्निंग आती है। अब आप समझिए बात को कि यहां पर आप कमा रहे थे 10 कस्टमर, 20 कस्टमर आपके पास आ रहे थे, जिनसे 300 रुपए आप पूरे 3,000 में कमा रहे थे, ठीक है। लेकिन ये 10 कस्टमर से 300 पे कितने कमाए आपने? 300 के हिसाब से 3,000 रुपए। 20 कस्टमर के हिसाब से आपने 3,000 के हिसाब से 20 कस्टमर कमाए 6,000 रुपए। लेकिन वहां 20,000 रुपए कमा रहे हैं आप, जबकि 50 रुपए मात्र कमा रहे हैं, तो 20,000 आ रहा है आपको प्रॉफिट। तो कौन सा वाला प्रॉफिट अच्छा है? 3,000 6,000 वाला, या फिर वो 20,000 वाला? तो अगर वाकई आप रियल में शॉप खोल के एक बनिया बुद्धि लेकर चलेंगे, बनिया बुद्धि समझते हैं, यू क्यों फेमस है? क्योंकि
वो समझते हैं 25 पैसे की वैल्यू को, 10 पैसे की वैल्यू को, पैसे पैसे की वैल्यू को, 1 रुपए की वैल्यू को। आपको भी उन्हीं की तरह काम करना पड़ेगा, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह काम करना पड़ेगा। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, इसलिए मार्केट में आज भी टिके हुए हैं, आज भी टिके हुए हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है, कुछ शॉपकीपर क्या करते हैं, अपनी परचेज से भी 2 रुपए सस्ता बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है एक प्रोडक्ट सस्ता बेचूंगा, बाकी 10 प्रोडक्ट में निकाल लूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको भी यही मेंटेलिटी यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। अब आती बात जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ये ग्राहक जो आपके पास आ रहे हैं, ये कोई भी ब्रांड आपको नहीं देगा। कोई भी जो आज की डेट में रिटेल में काम कर रहे हैं, कोई भी रिटेल ब्रांड आपको ये ग्राहक नहीं देगा। एनबी शॉपी बहुत तेजी से इस समय मार्केट में मूव कर रही है। आज हम 2,11,000 अपने परमानेंट कस्टमर पैन इंडिया बना चुके हैं और बहुत तेजी से हम इसको आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य है 10 करोड़ यूजर बनाने का अपना, कि 10 करोड़ यूजर हमारे साथ होंगे। आप सोच के देखिए, आज 2,11,000 यूजर है, अगर 1 किलो शुगर खरीदते हैं, सिंगल 1 केजी शुगर परचेस करते हैं, तो हम 1 महीने के अंदर आज की डेट में अपने कस्टमर से, जो हमारा परमानेंट डेटा कस्टमर है, हम उससे 2,11,000 केजी शुगर खरीदने वाले वायर बन जाते हैं उनकी 1 किलो की पावर से, जो कि ये मुमकिन नहीं था। अब इस पे आपको मार्जिन भी मिलेगा, रेट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा, ऑफर मिलेगा, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट माल उठाने को मिलेगा, क्योंकि परचेज आपकी बड़ी हो रही है। कहने का अर्थ है प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमारा थॉट ये है कि जैसे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा माल कस्टमर को लाकर देना। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों खोलनी चाहिए एनबी शॉपी की फ्रेंचाइजी? उसका कारण क्या है, क्यों खोलनी चाहिए? आप अगर हमारे साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल बैठ जाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपनी दुकान को मॉल बना सकते हैं। आप अपनी दुकान को मॉल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा कस्टमर आपके पास आ रहा है, इस कस्टमर को ऐसा थोड़ा कि सिर्फ ग्रोसरी ही चाहिए। इसको क्या क्या चाहिए? इसको कपड़ा भी चाहिए होगा, जूता पहनता है तो जूता भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो बाय करता था, साल में एक आध बार वो भी चाहिए होगा। तो फिर किसी और की दुकान पे क्यों जाना? एनबी शॉपी है ना। एनबी शॉपी 12 कैटेगरी में काम कर रही है। आज आपके लिए एनबी शॉपी 12 कैटेगरी में काम कर रही है। तो आप अगर किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, आप कपड़े में एक्सपर्ट नहीं है, आप फुटवेयर में एक्सपर्ट नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट, हम देंगे ना आपको एक्सपर्टीज। टेंशन क्यों लेते हैं आप उस चीज के लिए? तो आज अगर आप अपना एक छोटा रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, बड़ा रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं अगर आप ग्रोसरी रिटेल स्टोर खोलने का, तो एनबी शॉपी से बेस्ट कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि हम परमानेंट डेटाबेस कस्टमर बना रहे हैं। सोच के देखिए, बात को जरा समझने की जरूरत है। सोच के देखिए, आपके बाजू में आपकी दुकान मान लेते हैं, आपने किसी ब्रांड की दुकान खोल ली और बहुत अच्छी चल रही है, मान लेते हैं। किसी दूसरे को पता चला रिटेल स्टोर तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका, उसने भी लाके किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी आपके सामने ला खोल दी। अब ग्राहक तो आपके पास लिमिटेड ही है, मान लेते हैं 1 लाख ग्राहक थे, उसमें से आप 1,000 ग्राहक आप एंटरटेन कर रहे थे, बाकी अदर जो दुकानें कर रही हैं, और एक उसमें आपका शॉप बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत हैप्पी हैं, लेकिन बाजू में कोई और आके बैठ गया, उसने आपसे भी बेहतर डिस्काउंट लगा दिए। फिर क्या करेंगे? ये कस्टमर टूट के वहां चला जाएगा। सोचा है क्या इसके बारे में? कभी सोचा है क्या इसके बारे में? बट एनबी शॉपी का कस्टमर नहीं जाएगा, कोई बाजू में आके फ्री भी लुटा रहा होगा तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वहां पर सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा है, यहां इनकम मिलती है। क्या मिलता है? यहां उसको इनकम मिलती है, जो आप अपना कुछ हिस्सा जो इधर देते हैं एनबी शॉपी परमानेंट कस्टमर्स को, तो यहां पर इनकम मिलती है। आपको समझने की जरूरत है इस चीज के लिए, आप हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलो। मैं श्योर कह सकता हूं आपसे 101%, हम आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी बनने जा रहे हैं। क्यों बनने जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नंबर्स ऑफ यहां पर कस्टमर होगा, नंबर्स ऑफ स्टोर्स हैं, जो आज की डेट में भी है 154 स्टोर हो चुके हैं 4 साल के अंदर। वो सारे एक्सपीरियंस हमने मार्केट के अंदर ले लिए हैं, जो आज की डेट में एक फेलियर कहीं ना कहीं व्यक्ति बना देते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक बुरी परिस्थिति में लेकर आ जाते हैं। हमने वो सारे ऑलरेडी, वो जितने भी जो टेस्ट हैं वो ले लिए, तो इसलिए आप चिंता ना करें। जैसा हम गाइड कर रहे हैं, अगर ऐसा आपने काम किया, तो मैं श्योर कहता हूं आपको कि आपका बिजनेस डूबेगा नहीं, आपका बिजनेस डूबेगा नहीं। जब आप वक्त दे ही रहे, पैसा लगा ही रहे, तो क्यों ना एनबी शॉपी के साथ आइए, क्योंकि इससे बढ़िया कोई विकल्प आपको मिल ही नहीं सकता। माय डियर, इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हम एक परमानेंट कस्टमर डेटाबेस बहुत तेजी से बना रहे हैं। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डेटाबेस कस्टमर का मतलब है कि कोई पड़ोस में आके मॉल भी खुल जाता है आपके, तब भी आपकी दुकान का कस्टमर हिलेगा नहीं। क्यों नहीं हिलेगा? क्योंकि उसको इनकम आ रही है। कोई देके दिखाए इनकम, जो अदर कंपनीज आपकी रिटेल में काम कर रही हैं, उनसे बोलो ना कि ये मॉडल चला के दिखाओ, हवा निकल जाएगी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उनको नहीं है, जीरो भी नहीं है। खुद का रिटेल का तो नहीं है, नेटवर्क की तो बात ही खत्म कर दो, वो जीरो भी नहीं है।
और ट्राई किया है पिछले 30 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर, रिटेल इंडस्ट्री में पिछले 30 साल से लोगों ने ट्राई किया है, लोगों ने ट्राई किया है, खोला है, ओपन किए, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों ने रिटेल में स्टार्ट किया। एक बहुत बड़ी कंपनी रह रही है मार्केट के अंदर, अभी भी है, जो चल रही है, बहुत बड़ा डेटाबेस है उनके पास, उन्होंने भी ट्राई किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि दोनों नॉलेज होना बहुत मुश्किल है, दोनों नॉलेज होना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद स्वयं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैंने खुद स्वयं कैश काउंटर पे बैठ के यहां पर वक्त दिया ताकि कैश काउंटर पे क्या लड़के या क्या स्टाफ आपके साथ गड़बड़ कर सकता है। मैंने खुद परचेज पे यहां पर की ताकि वहां पर परचेज डिपार्टमेंट आपका या परचेज वाला लड़का या परचेज वाली टीम आपकी कुछ गड़बड़ कर सकती है क्या। मैंने खुद वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले करके देखा, हमने खुद प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है, मैंने मेरी टीम ने खुद प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है, हमने खुद डिस्प्ले किया। क्यों? क्योंकि पता चलना चाहिए कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। जनरली होता क्या है मार्केट के अंदर, एक छोटा सा इसी पे उदाहरण देता हूं। जनरली होता क्या है, प्रोडक्ट डिस्प्ले से आपको क्या फायदा है? इतनी छोटी सी बात है, प्रोडक्ट डिस्प्ले मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है बोलते हैं लोग, लेकिन यहां समझिए बात को। आप मान लेते हैं आज आपने एक ऑर्डर परचेज किया, परचेज करने के बाद आपको नॉलेज नहीं है इस लाइन की और आपने ओपन कर लिया फ्रेंचाइजी किसी की भी, तो आपने एक ऑर्डर परचेज किया, वो उसमें से कुछ माल बिका, आधा बिका और आधा रह गया। अब आपने दोबारा से री ऑर्डर डाल दिया कि भैया इसको शायद खाली हो गई, इसको भरना है। तो आपने ऑर्डर डाला और उठा के लड़कों ने क्या किया, अब आप तो काम, आप बैठे अपने काउंटर पे, तो आप तो अब जाएंगे नहीं लगाने के लिए, लड़कों ने उठाया और उन्होंने उठा के सीधा डिस्प्ले कर दिया आगे। तो न्यू माल आया, बिका, फिर आया, बिका, पीछे वाला एक्सपायर हो गया। ये जो छोटी छोटी गलतियां थी, ये गलतियां जनरली एक्सपीरियंस के साथ आपकी सही होती हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं होगी। तो ये मैंने खुद स्वयं सीखी और मैं अपनी टीम को पूरा सिखा रहा हूं। जो अपनी टीम है, एमबी शॉपी की जो है टीम है, यहां से बहुत सारे लोग सीखकर अपने अपने फ्रेंचाइजी का मॉडल भी चालू कर चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक ऐसा ब्रांड बन रहे हैं जहां से लोग टूट टूट के जा रहे हैं और वहां पे जाके, लेकिन वो अपग्रेड नहीं है, वो अपग्रेड नहीं है। क्यों नहीं है? बात को समझिएगा। यहां पर एनबी शॉपी अपग्रेडेड है, हमेशा अपग्रेड होती है और बेस्ट करती है, हमेशा बेस्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि यहां पे एनर्जी लगती है युवाओं की, टीम की, और डेली ब्रीफिंग होती है। एक से एक बेस्ट हम यहां पर प्लानिंग करते हैं आप लोगों के लिए कि कैसे हम आपके पास और ज्यादा बेहतर कस्टमर्स, और ज्यादा बेहतर लीड क्रिएट करा पाए। तो इसके ऊपर डेली काम चल रहा है। और जो नेटवर्क है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 10 करोड़ यूजर की, 2030 तक का कंपनी का रोड मैप है। आप जो भी कंपनी चल रही है उनसे रोड मैप उनका मांग लेना, आपका रोड मैप क्या है भाई, क्या करना चाहते हो, प्लानिंग। ये फ्रेंचाइजियां खुलवा तो रहे हो तुम लोग, करना क्या चाहते हो, खुद क्या करना चाहते हो और करवाना क्या चाहते हो। अरे रिटेल स्टोर बंदा तो खुद भी खोल सकता है, हम कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं लेते, हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते, ध्यान रखिए, हम कोई रॉयल्टी। अगर आप हमारा कस्टमर लेना चाहते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा, उस पे, वहां पे रॉयल्टी नहीं है, वो कमीशन बेस पे। मैं आपसे जो बोल रहा हूं कि आप अगर चाहें तो ये मॉडल हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नहीं चाहते, आपकी चॉइस है, एज पर योर चॉइस। आप पहले बोल दीजिए कि सर हमें नहीं, ये आपको मॉडल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति लाके खड़ा कर देंगे। आपकी जो शॉप चल रही है, आप अपने ट्रेडिशनल चला रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर, आपसे पूछेंगे आपको कहां तक आप अपना कस्टमर एवरेज वहां तो मैनेज कर रहे हो, आप बोलोगे इतने तक, उसके बाद हम दूसरा कोई लाकर खड़ा कर देंगे जो एज पर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हमारे साथ खड़ा होगा हमारे कस्टमर को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए। आपको बड़ा बिजनेस नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। तो हम दोनों तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी चॉइस है, आप वैसे कर लीजिए। वैसे मैं कहूंगा एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो पब्लिक के साथ जाए, एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो पब्लिक के साथ जाए, और आपको पब्लिक के साथ जाना चाहिए। यानी कि जो कस्टमर हम दे रहे हैं आपको, परमानेंट डेटाबेस दे रहे हैं। आप इस बात को समझ लिए थोड़ा सा कि हम परमानेंट, और परमानेंट कस्टमर डेटाबेस थोड़ा सा वक्त लगता है बनाने में, हम बना रहे हैं। आप 2,11,000 बनाए, वक्त लगा, लेकिन अब 2,11,000 से अगले महीने में और अगले 5 महीने में ये जस्ट डबल हिट करेंगे, क्योंकि विद इन हमने 1 मंथ अभी पिछले 1 महीने के अंदर 11,000 लोगों की हिटिंग की है, जबकि 4 साल में हमने 2 लाख कस्टमर्स बनाए थे। अभी एक महीने के अंदर 11,000 लोगों को हमने हिट किया। आप सोच के देखिए क्या क्या ग्रोथ आई है, और आने वाले में क्या ग्रोथ आएगी। तो 2 से 4 साल का आप अगर पेशेंस रखकर चलते हैं एनबी शॉपी के साथ, तो अपनी दुकान को मॉल के रूप में देखेंगे, जहां प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। और उस समय एनबी शॉपी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनबी शॉपी को बोलेंगे आप यहां पर कि इससे बेहतर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से एक एक्सपर्ट पर्सन आ रहे हैं, जो सेल में है, जो परचेज में है, जो ग्रूमिंग में है, आपको स्टाफ ग्रूमिंग करके देंगे। आपका एक से एक बेहतर यहां पर आईटी टीम हमने क्रिएट की है अपनी, जो आपको सर्वर, सॉफ्टवेयर सब यूं क्विकली करके देगी, ऑन द स्पॉट होती है। और कस्टमर केयर नंबर्स दिए, ऐसा नहीं कि आपको घुमाया जाएगा, टोल फ्री पे लटकाया जाएगा,
ऐसा कुछ नहीं है, आपने कॉल किया तुरंत उसका आपको जवाब मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, क्यों करना चाहिए एनबी शॉपिंग? मैं चाहूंगा एक बार ढंग से बैठकर समझिए हमारे कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट को समझ के स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। जब कस्टमर होगा हमारे पास 10 करोड़, क्योंकि हम कस्टमर कंटिन्यू बना रहे हैं, हम वेंडर मॉडल पे भी काम करते हैं। अगर आपकी दुकान है तो आप अपनी दुकान को हमसे जोड़ सकते हैं, अगर आपकी शॉप है हमसे जोड़ सकते हैं, हमारा कस्टमर ले सकते हैं। लेकिन एक एरिया में या तो हमारी शॉप होती है या तो वेंडर होता है, दोनों में से एक ही चीज देते हैं, क्योंकि हमें कस्टमर देना है अपने वेंडर को, वेंडर पार्टनर को, यानी कि फ्रेंचाइजी वाले को, दुकान वाले को। आप अगर अपनी दुकान चला रहे हैं किसी भी ब्रांड की, हेलो एवरीवन, बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी ब्रांड की दुकान चला रहे हैं और आपकी नहीं चल रही है शॉप, तो एनबी शॉपी से मिलिए, कनेक्ट होइए, बनिए हमारे वेंडर, लगाइए बोर्ड एनबी शॉपी का, और चलिए मिलकर करते हैं एज ए पार्टनर बिजनेस, और बड़ा करते हैं बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जहां पर आपको कस्टमर की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुत तेजी से उतर रहे हैं हम मार्केट के अंदर, बहुत तेजी से फैल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक नया इतिहास बदलने जा रहे हैं हम रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। अब तक ग्राहक सिर्फ ग्राहक था, यहां पर ग्राहक एज ए बिजनेस पार्टनर है, और जब बिजनेस पार्टनर ग्राहक बन जाए तो सोच के देखिए क्या माहौल बदलने वाला है। तो जो फ्रेंचाइजी दूसरी ब्रांडों की भी अगर आपने ली है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमसे जुड़िए, हमारे साथ आइए और आकर मिलके एक बड़ा बिजनेस करते हैं। दीजिए अपने सपनों को एक नई उड़ान एनबी शॉपी के साथ माय डियर फ्रेंड, इससे बेहतर कुछ नहीं, मैं फिर कहूंगा इससे बेहतर कुछ नहीं। हम बहुत तेजी से मार्केट के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, दुबई फ्रेंचाइजी कंपनी ओपन करने जा रही है। कहने का अर्थ है कि अगर मेहनत करेंगे तो इतिहास बदला जाएगा। एक डायलॉग है आप सभी के लिए, जितने भी साथी यहां बैठे हैं, अगर आपने स्टोर किसी का भी खोला है और नहीं चल रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूं मायूस होकर अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। यूं मायूस होकर अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। तो आइए एनबी शॉपी में अपनी कोशिश कीजिए, मिलकर इतिहास रचते हैं। हम आपकी चलती हुई दुकान को, चाहे किसी का भी ब्रांड आप लेकर बैठे हो, किसी का भी ब्रांड लेकर बैठे हो, कोई भी फ्रेंचाइजी लेकर बैठे हो, किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर बैठे हो, बहुत सारी कंपनियों ने फ्रेंचाइजी खुलवा डाली है और खुलवा भी रहे हैं, रोज नए नए लोग आ जाते हैं और फ्रेंचाइजी खोल देते हैं। कहां से प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सर्विस देंगे, क्या नहीं देंगे, कोई मतलब नहीं है, बस स्टार्टिंग में फ्रेंचाइजी फी मिल जानी चाहिए, इस थॉट पे फोकस कर रहे हैं लोग। मेरी बात को समझने की जरूरत है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी और जो ऐसे ब्रांड्स हैं वो भी। आप समझिए, पहले आप पूरी रणनीतियां प्लान करके उतरिए ताकि देश को हम आगे ले सकें, और हमारा देश जब आगे जाएगा उसकी इकोनॉमी हाई होगी, क्योंकि जितने तेजी से मोमेंटम होगा, साइकिल जितनी तेजी से मूव करेगा, पैसे का, हैप्पीनेस का इंडेक्स दोनों का बढ़ेगा, बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और ये तब होगा जब हम सब मिलकर एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर नीचे के व्यक्ति को उठाएंगे, ऊपर लेकर चलेंगे। यानी कि एक आम ग्राहक को अगर हमने यहां पर पार्टनर बना लिया, सोचो देखो, उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना है, सामान वही, दुकान नहीं, ब्रांड वही, दुकान नहीं, बस इतने पे काम करना। शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ, एनबी शॉपी का सीधा स्लोगन, शॉप विद अस एंड चेंज योर लाइफ। क्यों? क्योंकि यहां इनकम मिलती है माय डियर फ्रेंड, डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है, इनकम मिलती है आपको। अब तक जितनी कंपनियां खुल रही हैं या खुलवा रही हैं फ्रेंचाइजियां, वो सिर्फ डिस्काउंट की बात करेंगे कस्टमर से। एनबी शॉपी कहती है डिस्काउंट तो देंगे ही देंगे, इनकम भी देंगे। ज्यादा समझने के लिए हमारे जिस भी लीडर ने, जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को आप तक भेजा है, या जिस भी चैनल पे आप देख रहे हैं, उस चैनल पे जो भी नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और कॉन्टैक्ट कर उनसे बात कीजिए और समझिए पूरे कॉन्सेप्ट को। चलिए एक नया युग बनाते हैं, एक नया भारत बनाते हैं, एक डिजिटल भारत, उसमें जिसमें हर व्यक्ति होगा सक्षम और हर व्यक्ति होगा यहां पर खुशहाल, हैप्पी। और आएगी बात यहां पर तो क्या मिलेगा यहां पर? कहते हैं जब आपके पास सुख होता है, समृद्धि होती है, तो फिर इससे बेहतर जीवन कुछ और नहीं होता। तो चलिए मिलके साथ इतिहास रचते हैं। नमस्कार।